27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। लगातार ग्राउंड से एबीपी न्यूज आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और अब वक्त आ गया है आपको कैंडिडेट से भी मिलवाएं और उनकी बात भी आप तक पहुंचाएं। इस वक्त मैं पहुंच गई हूं संगम विहार और मेरे साथ जीतने वाले बीजेपी के कैंडिडेट चंदन कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कौन से वो फैक्टर्स रहे जो आपकी जीत के लिए जिम्मेदार हैं? और सबसे पहले एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दिल्ली बदलाव की ओर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली पीछे जा रही थी। जनता के मन में एक बदलाव था और जो केजरीवाल जी ने 11 साल से झूठे वादे करके, लोक लुभावन वादे करके दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास किया, इससे जनता त्रस्त होकर के बदलाव चाहती थी। कोई भी बुनियादी सुविधाएं दिल्ली में उन्होंने देने का प्रयास नहीं किया। कोई भी चीज़ें जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करने का प्रयास नहीं किया। अब जहां तक बात रही संगम विहार की, संगम विहार 11 साल से नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर था। यहाँ की जनता बहुत ही त्रस्त थी। न चलने का रास्ता था, न शुद्ध पानी था, ना गंदे पानी की निकासी थी, ना कोई स्कूल था, ना कोई शौचालय, ना कोई डिस्पेंसरी। इन सब चीज़ों से बहुत ही त्रस्त थी, बदलाव चाहती थी। और इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने आशीर्वाद दे करके हम सबको जिताया है और ये जनता की जीत है, संगम विहार की जनता की जीत है। लगातार जब हम नतीजे देख रहे थे दिल्ली के और संगम विहार की खासकर बात करें, इसलिए हम आपका इंटरव्यू भी लेने के लिए आए हैं, तो हमने देखा कि बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। कभी आपके उम्मीदवार ऊपर हो जा रहे थे, कभी आप ऊपर आ रहे थे। तो इन अप्स एंड डाउन्स में क्या लगता है कि आपका जो वोट शेयर बढ़ा, कितने वोटों से बढ़ा, कितना जो आपकी बढ़त रही वो रही? देखिए, 344 वोट से मैं जीता हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि जनता मुझे जिताएगी। लेकिन चुनाव के दिन 5 तारीख को बहुत सारे असामाजिक तत्व मोहनिया जी के द्वारा बहुत सारी वारदात हुए हैं, घटनाएं घटी हैं। उन्होंने हर एक पोलिंग बूथ पर जाकर के बदमाशी करने का प्रयास किया। प्रशासन भी कुछ तरीके से असहजता के रूप में काम किया है और उन्होंने बिल्कुल बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसी वजह से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी को भी ट्रांसफ़र करने का प्रयास हुआ है और सस्पेंड भी हुए हैं 7 आदमी, जिन्हें बहुत बाधा उत्पन्न किया और द्वेष भावना से काम किया। लेकिन मुझे उम्मीद थी जनता मुझे जिताएगी। 2 बार 59 वोट से और 113 वोट से आगे रहे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा, जनता मुझे जिताएगी। तो ये किस्मत आपकी चमक गई कि 300 करीब वोट से आप आगे चले गए, या फिर काम आगे रह गया आपका और काम आगे गया? मैंने आपको बताया कि मैं वर्तमान में पार्षद भी हूँ और पार्षद के नाते मैंने जो बुनियादी सुविधाएं अपने क्षेत्र में दिया वो एक ऐतिहासिक चीज़ है और उसी प्रकार से मैंने जो जनता से वादा किया था वो मैं पूरा भी करूंगा और उसी कामों की वजह से मुझे जनता ने आशीर्वाद दे करके जिताया। कौन से वो पहले 2 या 3 काम होंगे जो अब आप जीतने के बाद आपका फोकस रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल ही सभी चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को इंटीमेट कर दिया है कि वो सभी कल आएंगे मेरे पास और पहली प्राथमिकता होगी घर घर तक पानी पहुंचाने की। एक भी घर प्यासा नहीं रहेगा, कोई खरीद करके पानी नहीं पिएगा मेरे क्षेत्र में। फिलहाल यहाँ पे खरीद कर पानी पीना पड़ता है सर? बोर्ड का भी पानी टैंकर माफियाओं के द्वारा बेचा जाता था। ऐसी असहजता है, ऐसी अव्यवस्था है संगम विहार में कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं होगी जिस तरीके से नारकी जीवन संगम विहार की जनता जी रही है। हम लोग जब प्रचार करते थे तो बहुत ही दया आती थी किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उसी चीज़ को संकल्प के रूप में लेते हुए मैंने जनता से वादा भी किया और पूरा 100% करूँगा। 2 साल में पूरी बुनियादी सुविधाएं क्षेत्रवासियों को सौगात के रूप में दूंगा। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। पहली प्राथमिकता मेरी पानी की होगी, दूसरी प्राथमिकता आवाजाही की होगी, जो जाम लगता है, निकासी नहीं है, वो रहेगी। उसके बाद डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल का और स्कूल का, ये सारी प्राथमिकता मेरी रहेगी और जल्द से जल्द इसको पूरा करूँगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो अपने जनसभाएं कर रही थी, रैलीज कर रही थी, उसमें ये संदेश दिया जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के अच्छे काम थे उनको जारी रखा जाएगा। तो आपके इलाके में ऐसे कौन से काम हैं जो आप जारी रखेंगे? मेरे इलाके में कोई ऐसे काम नहीं है जो जारी रखेंगे। हमारा मेम्बी रोड आने में 3 किलोमीटर का रास्ता है। कोई महिलाएं आएगी भी तो ऑटो से आएगी, अपने वाहन से आएगी, जो है सरकारी वाहन तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो जारी रखी जाएगी। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, डिस्पेंसरी तक नहीं है।
कहाँ से कोई शौचालय नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो हमारे संगम विहार के लिए हो, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो जनता से वादा किया है, जो 8 साल से इन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ये जो सारी चीज़ें रोक रखा है इन्होंने राशन कार्ड का, वो सब पूरा करने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। फ्रीबीज की बहुत बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी भी, और हमने देखा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी और फिर कांग्रेस भी करने लगी। तो लगता है कि फ्रीबीज भी एक फैक्टर रहा, जो फ्री की रेवड़ियों की बात थी वो भी एक फैक्टर रहा जीत का, एक ज़रूरी फैक्टर रहा? नहीं, कोई ज़रूरी फैक्टर नहीं रहा। इस बार जनता बदलाव चाहती थी, फ्री वेज पर नहीं जा रही थी। जनता को सुविधा चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को आने जाने की सुविधा चाहिए, जीवन एक अच्छी तरह से सुगमता से चले, उस तरीके की सुविधा चाहिए। इसलिए बदलाव के रूप में उन्होंने दिया। इस बार तो संगम विहार की जनता यही कहती थी, हमें पानी दे दो, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें आने जाने का रास्ता दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों के लिए स्कूल दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों पर मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके जिताया। अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने आउट नहीं किया है, और हमने देखा है कि जब भी बीजेपी कोई राज्य जीतती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा होती है, सस्पेंस बना रहता है, मीडिया में भी कई सारे नाम आते हैं। आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में कितने दिलचस्पी रखते हैं, चाहते हैं पार्टी आपसे भी कांटेक्ट करे, आपकी प्रोफाइल भी देखे, आप वार्ड भी संभालते आए हैं? जी देखिए, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में जो कार्यकर्ता बैठा रहता है उसको भी मुख्यमंत्री बना देती है, और जिस पर विश्वास होता है नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, उसको बनाती है। हम पर भी जिस तरह से मैंने जनता से वादा किया है, मैं क्षेत्र में काम करूंगा, जनता का आशीर्वाद लूंगा, और जो मैंने बुनियादी सुविधाओं के लिए वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपकी चॉइस कौन होगी मुख्यमंत्री बनने में? देखिए, जो पार्टी तय करेगी उसको मेरा पर्सनल कोई चॉइस नहीं है, पार्टी जो तय करेगी मेरा उनका समर्थन रहेगा। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको नजर आएंगे संगम विहार के जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन जी, जो वादा कर रहे हैं, जो पहले वादे किए थे उनको पूरा करेंगे, यानी कि वो मूलभूत सुविधाएं जो संगम विहार में नहीं है उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.